बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रेसिंग मेनिया पर। आज मैं आपके साथ शिफॉन के दुपट्टे की डिज़ाइनिंग शेयर करने जा रही हूँ, जिसके ऊपर पिंटक्स का काम होगा, प्लीट्स का काम होगा और इसके ऊपर वैरायटी ऑफ लेसेस इस्तेमाल करूँगी। यहाँ पे देखिएगा कि कपड़े की कन्नी या जो इसके साइड वाले हिस्से होते हैं वो थोड़े से रिंकल्ड हैं। पहले तो हम इसे निकाल देंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने इस दुपट्टे के लिए किस तरह की लेसेस का इंतखाब किया है। यहाँ पे इसको शटल लेस भी कहा जाता है, कॉटन बेस्ड होती हैं। ये तकरीबन 1 इंच चौड़ी वन साइडेड लेस है। ये सूती धागे की बनी हुई होती हैं। ये दुपट्टे के चारों तरफ लगेंगी। इसको हम छुपा के भी लगा सकते हैं, लेकिन इसको मैं एज इट इज़ इस्तेमाल करूँगी। किस तरीके से कॉर्नर्स मेंटेन करूँगी ये मैं डिटेल के साथ शेयर करने वाली हूँ। ये वाली लेस तकरीबन 1.25 इंच चौड़ी है और इसके दोनों हिस्से इस तरीके से बने हैं कि हम इसे जॉइंट लेस के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे ये बारीक वाली 2 वैरायटीज़ की लेसेस मौजूद हैं जिसे हम इस्तेमाल करेंगे। अब मैं आपको चारों लेसेस को एक साथ रख के दिखा देती हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि मैं यहाँ पे क्या करने वाली हूँ। तो यहाँ पे ये बॉर्डर्स पे लगेगी और ये 3 प्लीट्स के साथ डिज़ाइनिंग में इस्तेमाल होंगी। सबसे पहले इसके साइड वाला हिस्सा जो कन्नी वाला हिस्सा है उसे काटना इंतहाई ज़रूरी है। अगर हम उसे नहीं काटेंगे तो बाज़ुकात ऐसे दुपट्टों में उसमें खिंचाव होता है, तो हमारे काम में नफासत नहीं आएगी। इसके किनारे काटने के बाद इसे आयरन करके जो गोलाई थोड़ी बहुत इसके कोनों पे आ जाती है खींचने की वजह से, उसे बैलेंस कर लेना है। इससे पहले एक वीडियो में मैंने आपको दुपट्टे की लंबाई के रुख पे डिज़ाइनिंग बताई थी, लेकिन अब मैं इसके पल्लुओं पर डिज़ाइनिंग करूँगी। तो सबसे पहले 5 इंच की ऊंचाई के ऊपर मैंने मार्क लगाना है। यहाँ पे मैं टेलरिंग चौक का इस्तेमाल कर रही हूँ। मुख्तलिफ वक्फ़ों के ऊपर मैं निशानात लगाती चली जाऊँगी। इसको एक स्ट्रेट लाइन नहीं बनाना है वरना वो विजिबल होते हैं। यहाँ पे मैं आपको 1-2 क्रीज़ लाइन बना के बता दूँगी, फिर इसके बाद मेजरमेंट्स बता दूँगी कि किन मेजरमेंट्स के ऊपर मैंने यहाँ पे क्रीज़ लाइन बनानी है। तो सबसे पहले हमने इसको इस तरीके से फ़ोल्ड करना है कि इसके साइड वाला ये हिस्सा भी बराबर रहे और इसको ज़्यादा खींचना नहीं है क्योंकि ये थोड़ा आढ़ा है और आढ़े में कपड़ा खिंचता है। तो हमने इसे बहुत एहतियात के साथ प्रेस भी करना है और इसे सिलाई भी करनी है। अब जो हमने मुख्तलिफ मकामात के ऊपर निशानात लगाए हुए हैं उनको पकड़ते चले जाना है। इसी से हमारी एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी और इसका सेंटर भी प्रॉपर्ली मेंटेन हो जाएगा और कहीं पे भी खिंचाव नहीं आएगा। स्टार्ट करते हुए भी हम लोगों ने इसके साइड के हिस्से बराबर किए थे, एंड करते हुए भी बराबर करने हैं। जो थोड़ा बहुत झूल आया है वो बीच में ही रहेगा क्योंकि इस कपड़े के अंदर थोड़ी लचक मौजूद है। अब हम लोगों ने यहाँ पे निशान लगाते जाना है। चाहे मैं 1/2 इंच की प्लीट बनाऊँ, चाहे मैं पिन-टक स्टिच करूँ, मैं इसी तरीके से फ़ोल्ड करूँगी। मेजरमेंट्स बस डिफरेंट होंगी। यहाँ पे पहले मैं पिन-टक को स्टिच कर रही हूँ और यहाँ पे पहले जो निशान मैंने 5 इंच का लगाया था, इसके बाद 2 और पिन-टक्स स्टिच करूँगी जो 1-1 इंच के गैप से होंगी। मैं निशानात पहले सारे नहीं लगाती, एक निशान लगा के उससे पहले स्टिच करके इसे इस तरीके से जो सिलाई आई है इसे पहले एज इट इज़ आयरन कर लिया करती हूँ। ये बेहतरीन तरीका है पिन-टक्स को प्रॉपर्ली मेंटेन करने का। और जो बहनें कहती हैं कि शिफॉन को किस तरीके से मैनेज किया जाता है, तो यही तरीका है। अब ये देखिए इसकी डायरेक्शन मैं नीचे की तरफ, यानी पल्लू जब ढलकेगा नीचे की तरफ, उस तरफ करके पिन-टक को मैं आयरन कर लूँगी। इसको थोड़ा खींच के आयरन करना इसलिए ज़रूरी है कि इसके नीचे वाला हिस्सा वहाँ पे कोई छोटी सी चून या प्लीट ना रह जाए। अब जो पहली पिन-टक मैंने स्टिच कर ली है उसके बाद 1-1 इंच के गैप से मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, निशान लगाती चली जाऊँगी और उसको वैसे ही प्रेस कर लूँगी जैसे मैंने आपको बताया है। यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि साइडें बराबर हों और ये जो गैप पहली पिन-टक का दूसरी पिन-टक के बीच का है ये भी बराबर ही होना चाहिए। अब इसको स्टिच कर लेती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि ये लुक आई है फ़िलहाल। अब इसके बाद हम लोगों को 3 प्लीट्स स्टिच करनी है। तो जहाँ पे हमारी 3rd पिन-टक स्टिच हुई है उसके बाद 1.5 इंच का निशान लेना है और ये 1.5 इंच का निशान उस सिलाई के मार्जिन से लेना है जिसके ऊपर हमने पिन-टक को स्टिच किया है।
اور اس کے اوپر بھی ہمیں کریز لائن ہی ویسے بنانی ہے جس طریقے سے ہم لوگوں نے کریز لائن استری کی مدد سے پہلے بنائی ہوئی ہے. گاہے بگاہے میں آپ کو دکھاتی جا رہی ہوں اور بعض مقامات پر میں نے آف دا کیمرہ کام کیا ہے. یہاں پہ سیم گائیڈ کو میں نے اس طور پہ رکھا ہے کہ نیڈل جہاں پہ ہے اس سے باہر کی طرف 1/2 انچ کا گیپ ہے. یہاں پہ میں ایک بات آپ کو شروع میں بتانا بھول گئی کہ دوپٹے کی لمبائی 2.5 گز ہوتی ہے، تو اس کے بدلے میں نے یہ 3 گز لی ہوئی تھی جو کہ کور ہوگا ان پلیٹس کے ساتھ. اب یہاں پہ میں اس کی سلائی اس رخ پر کروں گی کہ اس کے ایجز جو فولڈ ہوئے ہیں وہ سیم گائیڈ کے ساتھ جائیں، اور اس کے اوپر میں اسٹریٹ سلائی لگاؤں گی. یہاں پہ میں کپڑے کو کھینچ نہیں رہی، اس لیے میں سلائی آپ کو گاہے بگاہے دکھاتی چلی جا رہی ہوں. اب اس کو ایز اٹ از ویسے ہی پریس کرنا ہے جیسے کہ میں نے آئرن کیا. پھر اسے الٹا کرنے کے بعد اس کی جو ڈائریکشن ہے پلیٹ کی وہ میں نے نیچے کی طرف یعنی جہاں پلو ہے اس کی طرف کرنی ہے. دیکھیے چھوٹا سا جو اس میں گیپ سا یا گروو سا بن جاتا ہے، اس کو بیسیکلی ہمیں بیلنس کرنا ہوتا ہے تاکہ کپڑا سیدھا، اور پھر اسے فرنٹ کی طرف سے اس کی ڈائریکشن نیچے کی طرف کر کے اسے اچھے سے آئرن کر لینا ہے. اب جہاں پہ ہم لوگوں نے پہلی پلیٹ سٹچ کر دی ہے اس سے سلائی کے مارجن سے 1.5 انچ کی دوری پہ ہم دوبارہ نشان لگائیں گے، دوبارہ سے کریز لائن بنائیں گے، اور اس دفعہ ہم نے اس کے اوپر ایک باریک لیس کو سٹچ کرنا ہے. بس اتنا سا فرق ہوگا. یہاں پہ جو لیس ہے وہ 1/2 انچ سے بھی باریک والی ہے. بس دھیان یہ رکھیے یا تو سیم گائیڈ کی مدد سے اسے سٹچ کر لیا جا سکتا ہے یا پھر ایکول گیپ دینے کے بعد اس کے کونے کونے کے اوپر سلائی لگائی جا سکتی ہے. یہاں پہ میں نے تھریڈ کا کلر چینج کر لیا تھا لیس کے حساب سے، اور نیچے تو گرے کلر ہے تو گرے کلر کا ہی تھریڈ میں نے استعمال کر لیا ہے. اس کو بھی ویسے ہی پریس کرنا ہے جیسے کہ پہلے پریس کیا تھا، اور پھر اس کی ڈائریکشن ویسے ہی پہلے بیک کی طرف سے آئرن کرنی ہے اور پلو پہ نیچے کی طرف ٹلکا دینی ہے جس طریقے سے میں نے پہلے والی پلیٹ کو آئرن کیا تھا. تھوڑا سا اس کو ہاتھ میں پکڑ کے اور سٹچ کرنا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے، ٹائم ٹیکنگ ہے، لیکن آرام سے ہو بھی جاتا ہے. اب اس کے بعد ہم لوگوں نے تیسری پلیٹ کو بھی ویسے سٹچ کر لینا ہے، یعنی 1.5 انچ کا مارجن دینے کے بعد ہم لوگ اس کو کریں گے. اچھا یہاں پہ ہم لوگوں نے لیس سٹچ کیا تو اس کی وجہ سے تھوڑا سا کھچاؤ اوبیسلی آتا ہے، تو میں نے بخیے کا سائز یہاں پہ 3 کے بجائے 4 رکھا تھا. اچھا جی، یہاں پہ اس کے بعد پھر دوبارہ سے 1.5 انچ کا ہی مارک لگا لینا ہے اور ویسی ہی پلیٹ سادہ والی اوپر بنا لینی ہے. یہاں تک کام ہو گیا کمپلیٹ. ہم یہیں تک بھی رہنے دے سکتے تھے، لیکن اب اس کے اوپر 1 انچ کا مارک جہاں پہ ہم نے پلیٹ سٹچ کرتے ہوئے سلائی کا نشان ہے اس کے اوپر 1 انچ کا مارک لگانا ہے. کریز بٹھا کے اس کے اوپر یہ جو ڈبل سائیڈڈ جوائنٹ لیس کی طرح لیس ہے اس کو جسٹ اس کے اوپر رکھ کے دونوں سائڈ سے سلائی لگا دینی ہے. بخیے کا سائز 4 ہی رہے گا. یہاں پہ اب میں آپ کو اس سے پکڑ کے اور رکھ کے دکھا رہی ہوں، تھوڑا سا حصہ سٹچ کروں گی اور اسی طریقے سے میں نے دوسری طرف بھی سٹچنگ کر لینی ہے. بس دھیان یہ رکھنا ہے کہ کپڑا کہیں سے زیادہ کہیں سے کم کھچاؤ نہیں آنا چاہیے. دونوں طرف یعنی رائٹ اینڈ لیفٹ ہینڈ کی طرف پیرالل کپڑا جاتا جائے پیچھے. شفون کو ہولڈ کرنے کا یہی طریقہ ہے. لیجیے جناب، یہاں تک ہمارا کام کمپلیٹ ہو گیا ہے. اب ہم نے سیم یہی پیٹرن جو اس طرف بنایا ہے 1.5 انچ کے گیپ سے یہ پلیٹس دوسری طرف بنائیں گے، اور جب پلیٹس کمپلیٹ ہو جائیں گی تو 1 انچ کی گیپ سے ہم نے وہی 3 پن ٹکس کو سٹچ کرنا ہے جو 3 پن ٹکس ہم آلریڈی سٹچ کر چکے ہیں. ابھی میں آپ کو اس کی ڈائریکشن بھی سمجھا دیتی ہوں اور پوزیشن بھی دکھا دیتی ہوں. یہاں پہ یہ میں کمپلیٹ کر چکی تھی آف دا کیمرہ، اور یہاں پہ دیکھے گا یہ سینٹرل لیس تھی. یہاں تک ہم نے کام پورا کیا تھا 1.5 انچ کے گیپ سے یہ، اور جہاں پہ 3rd پلیٹ سٹچ ہوئی تھی اس کی سلائی سے ہم نے 1 انچ کے گیپ سے پن ٹک کو سٹچ کیا ہے. تو یہ سارا کام کمپلیٹ ہو گیا. بس ہم نے ڈائریکشن یہاں پہ چینج کی ہے. پلو دوسری طرف بھی ایسا ہی پورا بن جائے گا. پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں چاروں طرف لیس کو کس طریقے سے آسانی سے سٹچ کروں گی اور پراپر کارنرز بناتی ہوں. یہاں پہ دوپٹے کے دونوں پلوؤں کو میں نے پلیٹس، پن ٹکس اور لیسز کے ساتھ تیار کر لیا ہے. اب باری آتی ہے کہ ہم اس کے چاروں طرف لیس کس طریقے سے لگائیں گے. تو دوپٹے کو الٹا بچھا لیتے ہیں. یہاں پہ لیس میں نے اس طریقے سے لی تھی کہ اس کے ایک طرف کنگوری بنی ہوئی ہے اور دوسری سائڈ اس کی بالکل سٹریٹ ہے. تو لیس کا سیدھا حصہ اوپر کی طرف مجھے فیس کر رہا ہے. دوپٹہ میں نے الٹا بچھا کے رکھا ہوا ہے اور اس کے کنگوری والی سائڈ بھی میری طرف ہے. اب اسے اس طریقے سے پورا کارنر تک سلائی لگائیں گے کہ اس کی کنگوری والی سائڈ اس کے اوپر سٹچ ہو جائے. یہ دیکھیے اس طریقے سے سٹچنگ ہوئی ہوئی ہے اور 1/2 انچ دباؤ دوپٹے کا اس کے اندر دینا ہے.
अच्छा, इसको लगाने से पहले हम दुपट्टे को चाइना पीको भी करवा सकते थे ताकि धागे वागे ना निकले, लेकिन इस तरह भी ठीक है। पहले हम इसे आयरन करते हैं प्रॉपरली। जिस तरीके से हम शर्ट के कॉर्नर्स बनाते हैं पलटा लगाते हुए, या बाजुकात हम पाइपिंग इस तरीके से लगाते हैं कि प्रॉपर क्रिस्प कॉर्नर बनता है, सेम वही मेथड यहाँ पे होगा, लेकिन यहाँ पे ये काम उल्टी तरफ हो रहा है। और यहाँ से इसको अच्छे से पहले आयरन कर लेना है। एक कॉर्नर बनाने का तरीका मैं आपको बता देती हूँ, बाकी कॉर्नर्स हम इसी तरीके से बनाएंगे। अब यहाँ पे लेस हमने पलटा के सीधी तरफ कर दी है, जिस हिस्से को हमने स्टिच किया था। अब दूसरी तरफ हम उसको 1/2 इंच ऊपर की तरफ चढ़ा के इस तरह ट्रायंगल बना के लेके जाएंगे। ऐसे मैं आपको थोड़ा सा करीब भी करके दिखा दूंगी। इस तरीके से हम शर्ट के पलटे या पाइपिंग को लगाते हैं। पहले लेस को मैं एक तरफ कर लेती हूँ, और ये देखिए लेस हमने पलट के जो स्टिच हुई है वो सीधी तरफ ले जानी है, और ये जो पलट के आ रही है ये उल्टी तरफ आनी है। बस इस चीज़ का ध्यान रखना है। और वही सिलाई का मार्जिन यहाँ पे स्टिच करना है, जिस सिलाई के मार्जिन से हमने पहले एक हिस्सा स्टिच कर दिया है। लेसिस लगाते हुए प्लीट्स की डायरेक्शन का ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देखें कि ये एक कॉर्नर इस तरीके से बनेगा कि एक तरफ लेस सीधी एक तरफ उल्टी, इसको पलटा के लाएंगे तो ऑटोमेटिकली इसका कॉर्नर आराम से बन जाएगा। दूसरा कॉर्नर भी आपको दिखा देती हूँ इस तरीके से। और यहाँ पे मैंने ध्यान रखा हुआ है कि मेरी प्लीट्स की डायरेक्शन इधर उधर ना खिसके, और ये देखिए दूसरा कॉर्नर भी बन जाएगा। अब बारी आती है उस वाले कॉर्नर की जिसके ऊपर से हमने सिलाई स्टार्ट की थी, तो उसको एज इट इज़ जैसे मैंने स्टार्ट किया था उसको सीधे की तरफ पलट के जो लेस उसके ऊपर स्टिच होती हुई आ रही है उसको बढ़ा के मैंने इस तरीके से इसके ऊपर रख दिया है। अब यहाँ पे हम वैसे ही ट्रायंगल बना देंगे जैसे बनाते हैं। यहाँ पे देखना है कि लेस की मोटाई कितनी है, तो जो लेस पहले स्टिच होके गई हुई है उसको हम कट कर देते हैं, वो तो अंदर ही दब जाएगी। जो ऊपर आने वाली लेस है उसका भी एक्स्ट्रा मार्जिन कट कर देना है, और इस तरीके से इसको फोल्ड करने के बाद देखना है 1-2 दफ़ा घुमा के ट्रायंगल किस तरीके से बनेगा। और इस तरीके से हम इसकी सिलाई कर लेंगे, और जो हिस्सा बाहर आ रहा है उसके ऊपर हम लोगों ने सिलाई लगा दी। थोड़ा सा हिस्सा मैं आपको सिलाई करके दिखा देती हूँ, और ट्रायंगल मेंटेन करके या इसका कॉर्नर मेंटेन करके दिखा देती हूँ। लेस लगाते हुए मैंने बखी का साइज़ 4 रखा हुआ है। मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि मैं यहाँ पे हमेशा लेस बड़े टांके से ही स्टिच करती हूँ ताकि कपड़े और लेस के बीच में झोल ना हो या खिंचाव ना पड़े। यहाँ पे मैंने प्लीट्स की डायरेक्शन का ध्यान रखते हुए प्रॉपर स्टिचिंग की हुई है ताकि इसमें किसी किस्म का खिंचाव ना रहे। यहाँ पे दुपट्टा कंप्लीट हो गया है, और यह है इसकी कंप्लीट लुक। इसके कॉर्नर्स भी देख लीजिए प्रॉपर बने हुए हैं, और 2 सिलाइयों में नफासत से लेस भी लग गई है। अगर आपको मेरी एफर्ट्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़, सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट ऑन द बेल नोटिफिकेशन फॉर मोर अपडेट्स। मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए प्रोजेक्ट किसी नए आइडिया को लेकर। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।